हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है प्री कंप्यूटेशन। ये कंसेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करेगा और आपके कोड को 100 टाइम्स तक फास्टर बना सकता है। सीरियसली, हम समझेंगे प्री कंप्यूटेशन होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, कैसे इसका यूज करके एक रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे और कैसे इससे हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, प्री कंप्यूटेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, प्री कंप्यूटेशन का मतलब है पहले से ही कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके स्टोर कर लेना, ताकि जब उनकी जरूरत पड़े तब हम डायरेक्टली यूज कर सकें इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग देम। सोचो एक रियल लाइफ एनालॉजी से, अगर आपको हर दिन अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना पड़े कि मैंने कितने साल का हुआ हूँ, तो रोज रोज कैलकुलेशन करना एक टाइम वेस्ट है, राइट? इससे बेटर है एक बार एज कैलकुलेट कर लो और लिख लो, बस। जब भी कोई पूछे डायरेक्टली बता दो। यही है प्री कंप्यूटेशन। प्रोग्रामिंग में भी हम वही करते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रही है तो उससे एक बार ही कर लो और स्टोर कर दो, एरे, लिस्ट या वेक्टर्स में। तो अब सवाल ये है, प्री कंप्यूटेशन करने की जरूरत क्या है? देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि टी की वैल्यू, जो टी मतलब टेस्ट केसेस है यहाँ पे, तो टेस्ट केसेस की लिमिट दी है 10 टू पावर 5 तक जा रही है, और एन की वैल्यू वो भी 10 टू पावर 5 तक जा रही है। यानी आपके पास 1 लाख टेस्ट केसेस हैं और हर टेस्ट केस में एक नंबर एन दिया गया है। अगर आप हर टेस्ट केस के लिए एन तक लूप चलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 10 टू पावर 10 ऑपरेशंस हो जाएंगे, जो कि बहुत स्लो है ना? और 1 सेकंड में आपको पता ही होगा कि सी प्लस प्लस में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस ही हैंडल कर सकता है। तो 10 टू द पावर 10 ऑपरेशंस जो होंगे, वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, यानी 1 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे सेम कैलकुलेशन हर बार रिपीट ना हो। और यहाँ आता है प्री कंप्यूटेशन। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है? आप एक बार पहले से सारे पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, उन्हें एक एरे या वेक्टर में स्टोर कर लो। जब टेस्ट केस आए बस बिगो ऑफ वन टाइम में आउटपुट दे दो। मतलब एक बार बिगो ऑफ एन टाइम लगा के प्री कंप्यूट कर लो और बाद में हर क्वेरी सिर्फ कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर लो। यही आइडिया आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स में मिलता है, लाइक फैक्टोरियल, प्रीफिक्स सम, सीव ऑफ इराटोस्थेनिस, फिबोनाची, एटसेट्रा। तो चलिए अब इस एक रियल कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें हम लोग को एक एन दिया गया है और हम लोग को एन का फैक्टोरियल मॉड्यूलो 1e9 प्लस 7 कैलकुलेट करना है फॉर टी टेस्ट केसेस। यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रेंट्स भी दिए गए हैं कि हम लोग को टी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 होगी और मिनिमम वैल्यू 1, और एन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 और मिनिमम वैल्यू 1। अब यहाँ पे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो हम पहले देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ने टी इनपुट कराया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। यहाँ पे हम लोग हर टेस्ट केस के लिए हम लोग एन ले रहे हैं, यूजर से इनपुट करा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाए, उसमें हम लोग फैक्टोरियल स्टोर कराएंगे हर नंबर का। तो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टोरियल इस एन बार लूप चलेगा और हम लोगों ने फैक्टोरियल फैक्ट इज टू फैक्ट इनटू आई मॉड्यूलो एम से हम लोगों ने फैक्टोरियल प्रिंट कैलकुलेट करा लिया एन नंबर एन का। फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। ये हम लोग का बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें हम लोग की जो, देखिए आप, ये हम लोग हर टेस्ट केस के लिए चल रहा है और हर टेस्ट केस के लिए हम लोग एन बार ये यार अंदर इनर लूप चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टी इंटू एन। अब मान लीजिए हम लोगों को टी की वैल्यू 10 की पावर 5 है और एन की वैल्यू भी 10 की पावर 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो गए? 10 की पावर 10, जो कि 10 की पावर 8 से बड़ा है। और ऐसा हम लोगों को पता है कि सी प्लस प्लस में 10 की पावर 8 ऑपरेशंस अप्रोक्सीमेटली वो 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा? 1 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा, यानी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच में, जो कि हम लोग का यूज़ करती है प्री कंप्यूटेशन। तो हम लोग जो यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू यूज़र से इनपुट करा लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, जो मैक्सिमम एन की वैल्यू हो सकती है, उसको हम लोगों ने मैक्स एन के नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। और हम लोग एक फैक्ट नाम का एक ये एरे दे रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे फैक्ट ऑफ एन आएगा, फैक्ट ऑफ 5 आए, फैक्ट ऑफ 5 में हम लोग को फैक्ट ऑफ 5 का फैक्टोरियल ऑफ 5 स्टोर कराना है। इस तरीके का हम लोग अज़म्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ 0 हम लोग पहले पता है हम लोग को 1 होता है, तो हम लोगों ने पहले से स्टोर कर लिया और हम लोगों ने साइज़ ऑफ द एरे क्या रखा, मैक्स ऑफ n+1 क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे में, जैसा कि हम लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने लूप चलाया, हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट कर ले रहे हैं एरे में, है ना? और जब हम लोग को हर टेस्ट केस के लिए n की वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट फैक्ट ऑफ n करेंगे तो n का फैक्टोरियल हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट पहले से हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे i से लेकर के यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट ऑफ i इज़ इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ i माइनस 1 इंटू i मॉड m। मतलब फैक्टोरियल ऑफ, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है आपको। तो फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ 5 इज़ इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ 4 इंटू i। फैक्ट ऑफ 4 क्या होता है? 24, जो कि पहले से हम लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे, इंटू i मतलब 5। 24 इंटू 5 120, यानी फैक्ट ऑफ i में हम लोग का स्टोर हो जाएगा, फैक्ट ऑफ 5 में स्टोर हो जाएगा हम लोग का 120। हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में। तो हम लोग का ये लूप हम लोग का n टाइम्स चलेगा, है ना? और ये लूप हम लोग का t टाइम्स चलेगा। ये बेसिकली ये ऑपरेशन है फैक्ट ऑफ n वाला, जो हम लोग प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग का बेसिकली बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ यहाँ से t आ जाएगा, बिग O ऑफ n आ जाएगा यहाँ से और बिग O ऑफ t यहाँ से आ जाएगा। तो बिग O ऑफ t प्लस n, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 5, जो मैक्स ऑपरेशन, यानी 1 सेकंड के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इस बार टीएलई नहीं आएगा। यानी ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। प्री कंप्यूटेशन सिर्फ फैक्टोरियल के लिए नहीं होता। ये हर जगह यूजफुल है जहां मल्टीपल क्वेरीज होती हैं, सेम टाइप के कैलकुलेशंस रिपीट होते हैं, या आपको क्विक आंसर्स चाहिए बिना रिकम्प्यूटिंग के। फॉर एग्जांपल, प्रीफिक्स सम, इसमें सम ऑफ सब एरेज इंस्टेंटली निकालने के लिए, सी ऑफ इरेटोस्थीनिस पहले से प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में प्रीवियस रिजल्ट रीयूज करने के लिए। तो एक लाइन में बोलूं तो प्री कंप्यूटेशन कैलकुलेट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स है। तो दोस्तों, आज हमने समझा प्री कंप्यूटेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, फैक्टोरियल एग्जांपल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और इससे कोड कैसे 100x फास्टर बन जाता है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, अगर सेम कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रही हो तो प्री कंप्यूट कर लो। इससे आपका कोड स्मार्ट, एफिशिएंट एंड कंपटीशन रेडी बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप कोडिंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।